चाइल्डहुड का हमारे ऊपर इम्पैक्ट रहता है। कुछ केस में कम रहता है, कुछ केस में ज़्यादा रहता है, बट इम्पैक्ट तो रहता है। आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते कि चाइल्डहुड का कुछ इम्पैक्ट ही नहीं है। तो आज इस कॉन्सेप्ट को मैं 3 बड़ी पर्सनैलिटीज़ की लाइफ से कनेक्ट करके आपको बताऊंगा। तीनों के हम चाइल्डहुड को देखेंगे। सबसे पहले लियोनार्डो डा विंची, फिर स्टीव जॉब्स और फिर एलन मस्क। स्टार्ट करते हैं लियोनार्डो डा विंची से। लियोनार्डो डा विंची वॉज बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक। इसका मतलब यह है कि उनके पेरेंट्स की शादी नहीं हुई थी। ही वॉज एन इनलेजिटिमेट चाइल्ड। अब जो ऐसा चाइल्ड है, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो उसकी वजह से क्या हुआ, आप देखेंगे बहुत शुरुआत से ही, बचपन से ही उनके अंदर एक बिटरनेस आ गई। इस समाज आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जिस सोसाइटी में आप चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लोग आपको उन नज़रों से देखते हैं जो एक्सेप्टेंस की नहीं है। और वो इस चीज़ को जानते भी थे कि उनके पेरेंट्स की शादी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं एक अंदर एक बिटरनेस तो थी। इनफैक्ट अपनी जब ये नोटबुक्स लिखते थे, लिखते बहुत थे। करीबन इन्होंने 28,000 पन्ने लिखे हैं, 28,000 पेजेस लिखे हैं इन्होंने। ठीक है, तो उसमें कई दफ़ा इनको मूड स्विंग्स होते थे और ये बहुत डार्क मोड में चले जाते थे। अब ये बात सच है कि इन्होंने अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बहुत कम लिखा है अपनी नोटबुक्स में। ज़्यादातर तो ये आर्टिस्टिक और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो करते थे वही लिखते थे। बट कुछ जगह इन्होंने ग्लिम्सेस दी हैं और इन ग्लिम्सेस से मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा इनके अंदर बिटरनेस तो थी। और सेकंड क्या था, इनके फादर जो थे उनको सोसाइटी में बड़ा हाइपर मैस्कुलिन मैन माना जाता था। क्यों? क्योंकि कई शादियां करी थी, एक मिस्ट्रेस भी थी, बच्चे भी काफ़ी सारे थे इनके फादर के, और साथ ही साथ फाइनेंशियली बड़े सक्सेसफुल थे और बड़ी अच्छी नेटवर्किंग थी, जान पहचान बहुत अच्छी थी। लेकिन लियोनार्डो थे गे, और जो गे कल्चर था वो वहाँ पे लीगल नहीं था, ये चीज़ एक्सेप्टेड नहीं थी, जिसकी वजह से 2 बार लियोनार्डो डा विंची को लीगल इश्यूज़ हुए। एक बार तो उन्हें जेल भी जाना पड़ गया था, लेकिन खैर क्योंकि इनका एक दोस्त था जिसके कनेक्शन अच्छे थे तो ये बच गए। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर ना एक प्रेशर तो बिल्टअप हुआ था, क्योंकि सोसाइटी से इनको एक्सेप्टेंस नहीं था। पहला मैंने बोला था बिकॉज ही वॉज बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक, सेकेंड ही वॉज गे। तो समवेयर डीप इनसाइड इनके अंदर एक प्रेशर था कि अपने आप को प्रूव करे, क्योंकि सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। और जितना आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, उतना आपके अंदर ड्राइव ज़्यादा पैदा होगी अपने आप को प्रूव करने की, वैलिडेशन लेने की। आप चाहेंगे कि मैं दिखा के रहूँ सोसाइटी को कि मैं कुछ हूँ। अगर आप लियोनार्डो डा विंची के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस लिंक को क्लिक करके इनके बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। अब सेकंड आते हैं स्टीव जॉब्स की लाइफ पे। अब स्टीव जॉब्स के साथ क्या था कि स्टीव जॉब्स के फादर मदर की भी शादी नहीं हुई थी। जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे उन्होंने शादी नहीं की थी, इनको अडॉप्ट किया था। तो जो अडॉप्टेड पेरेंट्स थे उन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा किया, और ये बात स्टीव जॉब्स को मालूम थी कि वो अडॉप्टेड है। तो एक दिन क्या होता है, बचपन की बात थी, ये बगल में अपने किसी एक फ्रेंड के साथ बैठे थे। तो एक लड़की थी, उसके साथ बैठे थे, नेबरहुड में थी, पड़ोस में। तो स्टीव जॉब्स उस लड़की को बताते हैं कि मैं अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, मुझे मेरे पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया है। तो लड़की कहती है तो उसका मतलब है कि तुम एक रिजेक्टेड चाइल्ड हो, तुम एक अबेंडन चाइल्ड हो। अब जैसे ही ये बात स्टीव जॉब्स सुनते हैं कि मैं एक रिजेक्टेड चाइल्ड हूँ, मैं एक अबेंडन चाइल्ड हूँ, तो इन्हें बड़ा ख़राब लगता है। ये भागते हुए आते हैं और अपने घर के अंदर रोते हुए घुस जाते हैं, रोते हुए। तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उनसे पूछते हैं जिन्होंने इनको अडॉप्ट किया था, क्या हुआ क्या हुआ। तो ये रोते हुए अपने पेरेंट्स के गले लग जाते हैं और बोलते हैं कि मैं एक रिजेक्टेड चाइल्ड हूँ, मैं एक रिजेक्टेड चाइल्ड हूँ। तो उनके पेरेंट्स समझाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, तुम बहुत स्पेशल चाइल्ड हो, तुम बहुत स्पेशल चाइल्ड हो, तुम ऐसा मत समझा करो अपने आप को। और ये बात सच थी कि वो स्पेशल थे, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट थे, तेज़ बहुत थे पढ़ने में। इनफैक्ट ये घर पे इन्होंने स्कूल जाने से पहले ही बहुत कुछ सीख लिया था। जब ये क्लास में जाते थे तो उनका क्लास में मन नहीं लगता था, ये क्लास में बोर होते थे। तो इनके टीचर्स कई बार कंप्लेन करते थे इनके पेरेंट्स को कि जो बच्चा आपका क्लास में ध्यान नहीं देता, इनफैक्ट ये कुछ शैतानियाँ करता रहता है। शैतानी करते थे, जैसे टीचर है, टीचर जहाँ बैठी है उसके नीचे सीट के नीचे बम लगा दिया,
तो कई बार इनको स्कूल से ऐसे निकाला भी गया, लेकिन इनके पेरेंट्स जाके टीचर्स को ये बोलते थे कि ये शैतानी इसलिए करता है क्योंकि आप इस तरह से पढ़ा नहीं रहे हो कि इसको इंटरेस्ट बना के रखो। तो प्रॉब्लम इसमें नहीं है, प्रॉब्लम आपके टीचिंग मेथड में। आप इस तरह से पढ़ाओ कि इसको इंटरेस्ट आए। जिन पेरेंट्स ने स्टीव जॉब्स को अडॉप्ट किया था, उन्होंने स्टीव जॉब्स को सपोर्ट बहुत किया और बहुत प्यार से पाला पोसा, उनकी हर जिद पूरी करी। लेकिन फिर भी ये चीज़ इनके दिमाग में थी कि मैं अबैंडन चाइल्ड हूँ। इनको लगता रहा कि मैं रिजेक्टेड चाइल्ड हूँ। और इसके बारे में मालूम पड़ता है जो इनके जो फ्रेंड्स थे या जिन्होंने इनके साथ काम किया बाद में जब एप्पल बनी, तो बोलते थे स्टीव जॉब्स का बिहेवियर कभी कभी बहुत एबनॉर्मल हो जाता था, समझ में नहीं आता था। एकदम से चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देते थे और अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं था, जो था वो सारा बाहर निकाल देते। एकदम से गुस्सा, चीखना चिल्लाना। इनफैक्ट इनकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसको इन्होंने सेम एज पे प्रेग्नेंट किया था, बिल्कुल सेम एज पे जिस एज पे इनके बायोलॉजिकल फादर ने इनकी मदर को प्रेग्नेंट किया था। और बाद में इनको अपनी गर्लफ्रेंड से लड़की भी हुई थी जिसको उन्होंने इनिशियली एक्सेप्ट नहीं किया था, लेटर स्टेजेस में एक्सेप्ट किया था। अब हम आते हैं एलन मस्क के चाइल्डहुड के बारे में। अगर मैं आपको बोलूँ ना, इन तीनों में सबसे ज़्यादा ट्रबल चाइल्डहुड किसका रहा है, तो आप देखेंगे एलन मस्क का रहा है। क्यों? इसके लिए हमें थोड़ा स्टार्टिंग से जाना पड़ेगा इनकी लाइफ में। साउथ अफ्रीका में जब इनका जो बचपन बीता, साउथ अफ्रीका में बीता। साउथ अफ्रीका में उस टाइम पे ना जो हालात थे वो सही नहीं थे। उसे कैसे मालूम पड़ता है हमें? एक बार ये अपने भाई के साथ ना कुछ म्यूज़िक कॉन्सर्ट देखने जा रहे थे, तो उस टाइम ना लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, खून खराबा बहुत होता था उस एरिया में जहाँ बचपन इनका निकला है। तो एक जगह पे एक आदमी होता है, उस साइड में गिरा होता है, उसके सिर में चाकू घुसा होता है, पूरा चाकू घुसा हुआ है, वो इंसान नीचे गिरा हुआ है और खून ही खून निकल रहा है। और एलन मस्क और उनका भाई दोनों उस खून से होते हुए निकल के जाते हैं। तो ऐसे माहौल में इनका बचपन निकला है। और फिर स्कूल में इनको काफ़ी बुली किया गया। एक बार का किस्सा है कि ये असेंबली में थे स्कूल में, 4-5 लड़के आए, कुछ बात को लेके आर्ग्यूमेंट हुआ, कुछ बहसबाजी हुई। तो उस टाइम तो मैटर ज़्यादा बढ़ा नहीं, लेकिन जब इंटरवल होता है, लंच होता है, तो उस टाइम पे एलन मस्क सीढ़ी के पास खड़े थे। वो लड़के दोबारा आते हैं, एलन मस्क को धक्का देते हैं सीढ़ी से। अब एलन मस्क सीढ़ी से नीचे गिरते हैं, तो होता है कि एलन मस्क ज़मीन पे गिरे हुए हैं। एक लड़का उनका लेफ़्ट हैंड पकड़ता है, एक लड़का उनका राइट हैंड पकड़ता है, और एक लड़का जिससे मेन उनकी लड़ाई हुई थी, बहसबाजी हुई थी, वो एलन मस्क के ऊपर बैठ के उनको खूब पंच मारता है, चेहरे पे बहुत सारे मुक्के मारता है। और इतने मुक्के मारता है कि इनके भाई भी वहीं पे थे, वो बताते हैं बाद में एलन मस्क का मुझे चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा था, पूरा खून ही खून से हो गया था, चेहरा भर गया था। उसके बाद ये काफ़ी टाइम हॉस्पिटल में रहे। अब जब ये हॉस्पिटल से घर आए तो अब यहाँ पे दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी कि एलन मस्क की जो बायोग्राफी में पढ़ रहा हूँ तो उसमें वो वहाँ बताते हैं कि एक तो प्रॉब्लम कि इनको बुली किया गया, तो उससे ऑलरेडी एक ये ट्रॉमा में थे, हॉस्पिटल में रह के आए थे। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो उनको दिक्कत हुई अपने फादर के बिहेवियर से हुई। इनके फादर का नाम है एरोल मस्क। तो जो उनके फादर थे उन्होंने साइड ली उस लड़के की जिससे एलन मस्क की लड़ाई हुई थी, और एलन मस्क को बहुत डांटा, करीबन घंटे भर तक डांटते रहे कि गलती तुम्हारी है, तुम्हारी है, तुम्हारी है, खूब डांटा। अब बाद में जो बायोग्राफर है जिसने एलन मस्क की बायोग्राफी लिखी है, उन्होंने एलन मस्क के फादर से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया अपने बच्चे के साथ? भाई कोई बाप अपने बच्चे के साथ ऐसा थोड़ा ना करता है। तो बताते हैं कि गलती एलन की थी, क्योंकि वो जो लड़का था उसके फादर ने कुछ दिन पहले ही सुसाइड किया था, और एलन मस्क उस लड़के को स्टूपिड कह रहा था, इसलिए गलती एलन की थी, इसलिए मैंने एलन मस्क को डांटा। अब ये बात फिर बायोग्राफर ने एलन मस्क से कन्फर्म करी कि भाई तुम्हारे पापा तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो एलन मस्क ने बोला, और एलन मस्क के भाई ने ही बोला, जो कि अब अपने फादर से बातचीत वगैरह करते नहीं हैं, ज़्यादा टच में नहीं है अपने फादर से। उन्होंने बोला कि जो मेरे फादर है ना, ये कहानियाँ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने आप ही कहानियाँ इन्वेंट कर लेते हैं, तो ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये अपने आप को सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं अपने बिहेवियर को। और इसके बाद भी ऐसा कई बार हुआ कि एलन मस्क के जो फादर थे वो बहुत गुस्से वाले थे, कई बार इनको खड़ा कर लेते थे अपने सामने और घंटों घंटों तक इनको डांटते रहते थे, खूब सुनाते थे, खूब खरी खोटी सुनाते थे।
और एलन मस्क मतलब डर के मारे ना एकदम बिल्कुल कांप जाते थे, छोटे थे बहुत, और उसका इम्पैक्ट इनके ऊपर लाइफ लग रहा है, लाइफ लग रहा है। अभी कैसे मालूम पड़ता है लाइफ लग रहा? क्योंकि 2008 में इन्होंने स्पेसएक्स के लिए जो अपने रॉकेट लॉन्च करे थे, तो वो तीनों रॉकेट फेल हो गए थे और टेस्ला कंपनी भी इनकी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली थी। तो उस टाइम ये बहुत परेशान थे, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे। जब ये घर आते हैं तो उनकी वाइफ ने बताया था कि एलन उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब दुखी था, परेशान था, और उस टाइम ये बिल्कुल जब ऐसे होते हैं ना तो बिल्कुल एकदम डार्क मोड में चले जाते हैं, बिल्कुल एक डीमन मोड इनका ऑन हो जाता है। स्ट्रेस बहुत होता है, इनफैक्ट उल्टियाँ करते थे, वॉमिट करते थे। ठीक है, तो रात को सो रहे हैं, एकदम से देर रात कोड़ जाएंगे, और बिल्कुल जैसे इनके फादर इनको सामने खड़ा करके डांटते थे ना, वो चीज़ें जो बोलते थे, वर्बली अब्यूज़ करते थे, वो सारी की सारी चीज़ें एलन मस्क उठ के बैठ जाते थे नींद से और बोलना शुरू हो जाते थे। ऐसा लगता था जैसे उनकी फादर की आत्मा इनके अंदर आ गई हो। तो ऐसा लगता है जैसे कि अभी भी एलन मस्क का शरीर तो मैन का है, लेकिन अंदर वो चाइल्ड है जो अपने फादर के सामने खड़ा हुआ है और जो उनकी डांट सुन रहा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। बट एक चीज़ है कि चाइल्डहुड ने इनको टफ बना दिया है। इनकी बायोग्राफर ने लिखा है, और बड़ी अच्छी बायोग्राफी है। ठीक है, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे पढ़ूंगा आगे आपको और बताता जाऊँगा। तो उसमें ये चीज़ मेंशन है कि चाइल्डहुड ने इनको बहुत टफ बनाया। चाइल्डहुड ने टफ कैसे बनाया कि इन्होंने ना फियर को डोमिनेट करना सीख लिया। इन्होंने फियर को अपने दबा दिया, जैसे फियर है ही नहीं, डर है ही नहीं। और इनको जो चैलेंजेस हैं लाइफ के, जो एक एडवेंचर है, वो उनको पुल करता है। तो ऐसा उसमें लिखा भी है किताब में कि ही इज़ नॉट बिल्ड फॉर पीस, ही इज़ बिल्ड फॉर स्टॉर्म। लेकिन अब एक दिक्कत है कि इन्होंने फियर को तो दबा लिया, लेकिन साथ साथ जो जॉय होता है, जो सक्सेस होता है, जो एक नेचर में जो ब्यूटी है उसको एडमायर करने की टेंडेंसी होती है, वो भी दब गई। उनकी वाइफ ही लिखती है, स्टेटमेंट है बायोग्राफी में, कि एलन मस्क के साथ ऐसा लगता है जैसे ये इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पाते, इमोशनली काफ़ी इंडिफरेंट है। इन्हें सक्सेस मिलती है तो ये उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाते। इनफैक्ट मान लीजिए कोई फ्लावर है, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर है, या नेचर में कहीं कोई चीज़ है जो बहुत खूबसूरत है, तो इसको एडमायर नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं बचपन का जो फियर है जिसको उन्होंने दबा दिया, जिसके वजह से इनके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आई, बहुत बड़े बड़े रिस्क लेते हैं ये, उसका डाउन साइड ये है कि जो अच्छी चीज़ें हैं, फिर जैसे मैंने बोला, सक्सेस को सेलिब्रेट करना, जो नेचर में जो ब्यूटी है उसको एडमायर करना, वो भी नहीं कर पाते ये, फिर वो चीज़ भी फिर दब गई। तो हर चीज़ की डाउन साइड भी है। और बहुत तक इमोशंस प्रोसेस करने में जो उनको दिक्कत होती है, उसके पीछे एक किस्सा और भी है इनके बचपन का। इनके घर में ना डॉग्स थे, कुत्ते, पालतू कुत्ते थे। तो एक दिन ये अपने घर के पास से ही निकल रहे थे, तो जो इनका पालतू कुत्ता था, उन्होंने एलन मस्क पे अटैक कर दिया, और इनके बॉडी का हल्का सा जो फ्लैश है वो निकल गया, खून हो गया, काफ़ी चोट लग गई थी। एलन मस्क को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जब डॉक्टर इनको वो कर रहे थे, इनको ऑपरेट कर रहे थे, स्टिचेस वगैरह लगा रहे थे, तो उन्होंने बोला डॉक्टर को कि 1 मिनट रुकिए डॉक्टर साहब, मैं ऑपरेशन तब करवाऊँगा, ये स्टिचेस मैं तब लगवाऊँगा जब आप मुझे प्रॉमिस करेंगे कि जो मेरा पालतू कुत्ता है उससे कोई हार्म नहीं पहुँचाएगा, उससे कोई कुछ नहीं कहेगा। तो वहाँ पे फिर जो और लोग थे, इनके रिश्तेदार वगैरह, सब ने प्रॉमिस किया कि हाँ, कि हम कुछ नहीं कहेंगे, तुम अपना ऑपरेशन करवाओ। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि उस कुत्ते को मार दिया गया, उसको गोली मार दी गई। फिलहाल के लिए इतना ही बोलूँगा कि चाइल्डहुड हमें डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है, और बहुत तक आप देखेंगे जब चाइल्डहुड में कुछ ना कुछ एक डार्कनेस होती है, एक डिसफंक्शनलिटी होती है, उससे आदमी के अंदर ड्राइव बहुत ज़्यादा पैदा होती है। कुछ कर गुजरने की जो चाह है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। इसलिए कई बार आप देखेंगे जिनका चाइल्डहुड बहुत अच्छा गया है, बहुत नाइस गया है, उनके अंदर उतनी ड्राइव नहीं आ पाती। तो ड्राइव के लिए एक डिमोनिक मोड, एक डार्कनेस कहीं ना कहीं कुछ डिग्री तक ज़रूरी है। बट सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि इन्होंने जो एनर्जी थी अपने अंदर, भले ही वो डार्क एनर्जी भी थी, उसको चैनलाइज सही जगह किया है, उसको चैनलाइज ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए किया है। चाहे वो लियोनार्डो डा विंची हो, चाहे स्टीव जॉब्स हो, चाहे एलन मस्क हो, जो काम ये कर रहे हैं
उसका ह्यूमैनिटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेट इम्पैक्ट पॉजिटिव है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।